नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। इंडिया डेली रीजनल में आपका स्वागत है। इस रीजनल डिबेट में आज बात गांव की पंचायत और निकाय की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की। जी हां, इसको लेकर काफी जगह बवाल मचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है बीजेपी और कांग्रेस के, वो दोनों बिगड़े हुए हैं और इसमें दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर आम पब्लिक के साथ साथ में पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं रीजनल में। महेंद्र सिंह जी हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ राधेश्याम जी, इसके अलावा हमारे साथ प्रमिला चौधरी हैं, वो जुड़ी हुई हैं, और राधेश्याम तंवर जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये भी सामाजिक नेता हैं। प्रमिला चौधरी सरपंच संघ की पदाधिकारी हैं। जी, हम शुरुआत करते हैं डिबेट से ही। महेंद्र जी, कल आपके यहाँ पे एक प्रदर्शन हुआ और सीमाओं के छोटा किए जाने को पंचायतों के, क्या वजह रही कि आपकी जो पंचायतों की सीमा है उसका पुनर्निर्धारण हुआ? उसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? नमस्कार। कल का जो जी, हमारा आंदोलन था यहाँ का, वो सीमा का परिवर्तन का नहीं था। हमारे जालोर जिले के अंदर सांचौर विधानसभा है, जहाँ पर पुनर्गठन के अंदर 2 नई पंचायत समितियां बनाई गई थी। उसमें एक झाप थी और एक सरवाना थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था और 29 तारीख को जिला कलेक्टर जी, जालोर द्वारा वार्डों का भी प्रकाशन कर दिया गया था। लेकिन बैकडेट में एक लेटर आता है जिसमें नोटिफिकेशन का शुद्धिकरण करते हुए डीपी की त्रुटि बताते हुए जहाँ जो पंचायत समिति नई बनाई थी उसका मुख्यालय भादरना कर दिया गया। उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि पहले आपने झाप बनाया और बाद में भादरना को मुख्यालय चेंज कर दिया गया। इसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है। अब इस आंदोलन के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या वो पुनर्गठन की जो समस्या है, पुनर्निर्धारण की जो समस्या है आपकी पंचायत की, क्या वो सॉल्व हो पाएगी? सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का फर्ज है हमारा। जब कोई बात नहीं सुनता है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। इसी वजह से यहाँ 24 गांवों के लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल हजारों की संख्या में चितलवाड़ा उपखंड का घेराव किया गया था और 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर 5 किलोमीटर की लंबी रैली लेके किसान वहां पहुंचे। पर आपकी सरकार है, आपकी आवाज नहीं सुन रही। सांचौर से वर्तमान में जो विधायक है वो निर्दलीय हैं और वो अपने पैतृक गांव में इस मुख्यालय को लेके गए हैं। इसके पीछे की मेन वजह यही है, सरकार उनके दबाव में काम कर रही है, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। आपके साथ कल मैंने सुखराम बिश्नोई जी को, पूर्व मंत्री जी को, कांग्रेसी उनको भी देखा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बावजूद एक निर्दलीय की बात को तवज्जो दी जा रही है प्रशासन में, और आप दोनों की बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जहां आम जन खड़ा है उसके साथ हम भी खड़े हैं और ये हमारी व्यक्तिगत जो किसानों की भावना है उसका प्रदर्शन था। यहाँ पार्टियों से नेता तो सब अपने अपने वोटों के लिए कोशिश करते हैं और जिन मुद्दों पे ज्यादा गर्मी होती है तो उनको भुनाने के प्रयास करते हैं। तो सभी पार्टियों के लोग यहाँ धरना को चलिए, बीजेपी बीजेपी ने अपनी बात कही, बीजेपी नेता महेंद्र जी ने हमारी बात कही, अपनी बात कही उन्होंने। हम आगे बढ़ते हैं। पूनम चौधरी जी सरपंच संघ की पदाधिकारी हैं। पूनम जी, पूरे राज्य में दिक्कतें, चाहे वो बाहेतू में हो, चाहे आपके बाड़मेर में, जैसलमेर में हो, नागौर में हो, ये पंचायतों का पुनर्गठन या सीमाओं के निर्धारण का मुद्दा जो है वो ठीक चुनाव से पहले क्या रंग दिखाएगा? कितना विरोध है इस पे? प्रमला जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार जी। नमस्कार बताइए जी। बताइए। नमस्कार। सर, ये जो पंचायतों के पुनर्गठन व्यक्ति विशेष तरीके से जो राज्य सरकार ने किए हैं, उसका 100% इनका रिजल्ट आने वाले पंचायती राज चुनाव में इनको नजर आएंगे। क्या नजर आएगा चौधरी जी? इन्होंने जो अभी जो राज्य सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन अपने व्यक्ति विशेष लोगों को के लिए किए गए हैं, तो वो आने वाले पंचायती राज चुनाव में 100% इनका नतीजा जनता जनार्दन है, जनता दिखाएगी इनको। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है?
नहीं, बात हम जनहित की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की ने जो सरकार ने ये काम किया है और इस तरीके से उनके नॉर्थ से अगेंस्ट जाके जो कार्य कर रहे हैं। एक पंचायत पहले अपनी समिति से 5 किलोमीटर दूर थी, हमारे पीपाट पंचायत समिति की शासन ग्राम पंचायत, और उसको वहां से हटा के ले जाके रोड में 20 किलोमीटर दूर डाल रहे हैं। तो वो व्यक्ति विशेष भी कर रहे हैं। अच्छा, आज की इसमें जो जो इन्होंने जी पुनर्गठन किए हैं, उनमें इनको ये पता नहीं है कि उपखंड अलग जगह कर रहे हैं, समिति अलग जगह कर रहे हैं, पुलिस थाना अलग जगह है। तो सर, आम जनता ही परेशान होगी ना, कौन हो रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी क्या कर रहे हैं। हमारे साथ राधे श्याम जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, बुनकर संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, गांव देहात से भी इन्होंने चुनाव लड़ा है। राधे श्याम जी, बीजेपी कांग्रेस के नेता भी एक हो गए, सरपंच संघ भी अपनी बात कह रहा है, सरकार आपकी भी रही है, आपने भी कांग्रेस सरकार के दौरान नगर निगम के 2-2 टुकड़े कर दिए, राजनीति के आरोप आप पर भी, चश्मे से देखने के आरोप कांग्रेस पर भी लगे हैं। क्या वजह है कि दोनों तीनों विपक्ष और पक्ष मिलने के बावजूद गांव और पंचायतों में आक्रोश फैला हुआ है सीमाओं को लेकर? देखिए, पंचायत और कस्बे, इन जो चुनाव है पंचायत के कस्बों के, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इकाई है। जनता का सीधा जुड़ाव इन संस्थाओं से होता है। एमपी एमएलए के चुनाव अलग टाइप के होते हैं, इसमें जनता की सीधी भागीदारी होती है। तो मैं कह रहा हूँ, दलदल और सरकारों से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों की जन भावना को ध्यान में रखकर उसी प्रकार पुनर्गठन करना चाहिए। सीमाओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जनमानस की आवाजावी, जनमानस की सुविधा, उनको ध्यान में रखकर ये परिसीमन पुनर्गठन करना चाहिए। जनता की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। जैसे सरपंच साहिबा ने बताया, आने वाले चुनाव के अंदर लोग, आपके हाथ में ताकत जरूर है, लेकिन जब लोगों के हाथ में ताकत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शायद लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, जितने अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जन भावना को ध्यान में रखकर, लोगों की सुविधा ध्यान में रखकर, लोगों की भावना की कदर करके इनका पुनर्गठन सीमांकन किया जाना चाहिए, जिससे कि प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो सके। एक गांव की सरकार के बारे में कहा जाता है कि अब अगर पंचायत निकायों को मिला लें, स्थानीय निकायों को, खासकर नगर निगम और नगर परिषद को, तो तकरीबन 85% वोट जो है वो आपका, वो इस वक्त डिसाइड करेगा, जो वोट डालने आता है, कि अगली जनमानस का जो रुझान है वो किस तरफ है। एक उपचुनाव बीजेपी ने इस वक्त हारा है, कांग्रेस ने जीता है। महेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या जो एक उपचुनाव जो अंतरा में हारा है, उसका असर पूरे राजस्थान में, या यूं कहें कि गांवों में भी, क्या पार्टियों का असर पड़ता है कांग्रेस बीजेपी का, या व्यक्तिगत काम और विचारधारा या व्यक्तिगत व्यक्ति की छवि जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अदा करती है? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती है। अंता के चुनाव का परिणाम का यहाँ कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ में क्या घटना घटी है, उसका असर जरूर दिखेगा आने वाले चुनाव में। नहीं, पर क्या आपके जो पंचायत में सरपंच और पंच लड़ते हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से वोट टिकट मांगने तो जाते ही नहीं है, वो तो अपने अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं। उनमें पार्टियों का, विचारधारा का तो कितना रोल होता है? विचारधाराओं का, पार्टियों का पूरा रोल होता है। बिल्कुल अपनी अपनी पार्टी की तरफ सबका झुकाव रहता है, लेकिन पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं की अनसुनी कर दे तब उनकी नाराजगी भी देखने को मिलती है और वोट की चोट के रूप में लोग उसका उपयोग करते हैं। लोकतंत्र में यही एक जवाब देने का तरीका है। नहीं, पर आप महेंद्र जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी ये बात नहीं मानी जाती है तो क्या पंचायत चुनाव में आप पार्टी के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। पार्टी जब हमारे कार्यकर्ता, हम दरी बिछा बिछा के थक गए 3 पीढ़ी से, हमारी बात को तवज्जो नहीं दे रही है, 4-4 बार झंडे चलाने वाले जीवाराम चौधरी को तवज्जो दे रही है, तो फिर हम पार्टी के पीछे क्यों भूत बने हुए घूम रहे हैं। सरपंच संघ की जो पदाधिकारी हैं प्रमिला जी चौधरी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या पंचायत चुनाव में पार्टियों का दखल या पार्टियों की विचारधारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या व्यक्तिगत छवि या व्यक्तिगत मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं? व्यक्तिगत उनके कार्य करने की क्षमता को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, पर 100% उनके साथ पार्टियों का झुकाव जरूर होता है कि पार्टी का झुकाव नहीं होगा तो वो लोग काम कैसे करवाएंगे।
राधेश्याम जी आपसे पूछ लेते हैं। वो पार्टी से देखिए, पार्टी के ये तो पदाधिकारी हैं महेंद्र जी, इनको संतुष्ट नहीं रख पा रही है किसी की विचारधारा। मेरे ख्याल से ये मैं दलदल से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ, ये सारी पार्टियां अगर इस तरह से कार्य करेगी तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र को भारी खतरा है। और हमारे पूर्वजों ने जो देश को आजाद करवाया, एक समस्त इस तंत्र की, लोकतंत्र की स्थापना की, ये धीरे धीरे ये नेता लोग इसको खोखला करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के अंदर और ये नगर निगम के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में सरकार को जन भावना का सबसे ज्यादा कदर करनी चाहिए, जन भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का मुख्यालय से दूर है और वो परिसीमन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है तो विकास के कार्य में बाधा आएगी। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे आक्रोश हमारी पार्टियों को, सरकारों को उखाड़ के फेंक देगी। इसलिए बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मेरे पास समय की कमी है राधेश्याम जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। मेरे पास समय की कमी है तो महेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, प्रमला जी आपका शुक्रिया, राधेश्याम जी आपका शुक्रिया। तो हम फिर एक नए डिबेट के साथ रीजनल में शामिल होंगे, रीजनल में के लिए नए डिबेट के साथ फिर बार शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।